नमस्कार। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की कथा सुना रही हूँ। ये व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री तथा पुरुषों को अवश्य करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि गंगा स्नान सुलभ न हो तो पास वाली नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह भी सुलभ न हो तो घर पर प्राप्त जल में गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। प्रातःकाल 108 मिट्टी के हाथ मांजकर मिट्टी, गोबर, तुलसी जी की मिट्टी, पीपल मिट्टी, गंगा मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गोमूत्र आदि को मिलाकर इससे हाथ पांव धो लेने चाहिए। 108 पत्ते सिर पर रखने चाहिए। 108 बार गंगा जल से नहाना चाहिए। नए कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी का कलश, नवग्रह तथा सप्त ऋषि अरुंधति की पूजा करके कथा सुनो। पूजा के बाद 4 केले, थोड़ा सा घी, चीनी तथा दक्षिणा रखकर बायना निकालना चाहिए। इस पर हाथ फेरकर किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दे दो। एक समय भोजन करो। भोजन में दूध, घी, दही, नमक, चीनी, अनाज कुछ भी नहीं खाना चाहिए। केवल फलाहार ही करना चाहिए। अब सुनिए कहानी। सित्राश नामक एक राजा हुआ है। उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, ऋषि पंचमी का व्रत ऐसा ही है। इसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विदर्भ देश में उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के घर 2 संतानें थी, एक पुत्र तथा एक पुत्री। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलाशील वाले वर के घर कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन कन्या सो रही थी। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि लगाकर इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी इसके लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वे सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। बोलिए ऋषि राज की जय, ऋषि पंचमी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।